हेलो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। हमने डेली ग्रामर करनी स्टार्ट करी थी, जिसके अंदर डेली हम प्रैक्टिस के थ्रू ग्रामर कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि सर हमें वोकेब के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, वोकेब का भी आप सेशन स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, हम वोकेब एक नए तरीके से स्टार्ट करते हैं। जिस जिस भी दिन मुझे टाइम मिलेगा मैं वोकेब का सेशन आपके साथ शेयर करूंगा। प्लीज़ ध्यान से कॉपी के अंदर नोट करिए, और अश्योर करता हूं आपको इस बात का कि जैसे ही आप इस सेशन को कंप्लीट करेंगे आपके कुछ वर्ड बाय हार्ट हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। और यही सही मेथड होता है वोकेब पढ़ने का। आपको रटना नहीं है, वोकेब को समझना है। एग्जाम्पल्स के थ्रू कैसे हम इनको पढ़ना है वो अभी देखते हैं। स्टार्ट करते हैं वोकेब सेशन। देखिए, सबसे पहले एक वर्ड आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, वो वर्ड है इटमोलॉजी, जिसके थ्रू हम वोकेब पढ़ने वाले हैं। इटमोलॉजी क्या होता है? नोट कर लीजिए इस वर्ड को, और इसके वर्ड के आगे लिख लीजिए द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। द स्टडी ऑफ origin and history of words and their meanings। कि कौन सा शब्द का ओरिजिन क्या है और उसके मीनिंग कहाँ से आया है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इटमोलॉजी। और इटमोलॉजी वन वर्ड के अंदर कई बार पूछा भी गया है, और हमें इटमोलॉजी के थ्रू ही वोकेब सीखनी स्टार्ट करनी है। इटमोलॉजी खुद एक ऐसा वर्ड है जो ग्रीक वर्ड इटमोलॉजिया से लिया हुआ है। इटमोलॉजिया का अर्थ होता है ट्रू सेंस और सेंस ऑफ ए ट्रूथ। तो ट्रू मीनिंग उसका क्या है, इस संदर्भ के अंदर हम रूट वर्ड के थ्रू वोकेब का अध्ययन करेंगे। तो इटमोलॉजी आपको याद हो गया होगा, तो इटमोलॉजी के थ्रू अपने को स्टडी करनी है वोकेब की। इसमें देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट रूट आज जो हम पढ़ने वाले हैं, नोट कर लीजिए, आर्बर। और BOU, BOU वो सेम वाला अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का। आर्बर का अर्थ होता है रिलेटिंग टू ट्रीज। नोट कर लीजिए, ये लेटिन भाषा से लिया हुआ शब्द है। लेटिन भाषा के अंदर आर्बर का अर्थ ही क्या होता था? ट्री। तो इसी से इंग्लिश के अंदर इस शब्द को उठाया गया, और जिस भी वर्ड के अंदर आपको आर्बर वर्ड लिखा हुआ मिल जाए, इसका अर्थ होगा रिलेटिंग टू ट्रीज और लिविंग इन ट्रीज। जैसे ही आपको आर्बर वर्ड कहीं लिखा हुआ मिले, आपको दिमाग में आना चाहिए यार पेड़ से संबंधित या पेड़ में रहने वालों से संबंधित कोई ना कोई अर्थ होगा। अगर आपको इतना आइडिया लग गया तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक मार देंगे। अब देखिए, इससे बनने वाले वर्ड कौन कौन से हैं। आर्बर से बनने वाला पहला वर्ड नोट करिए, आर्बोरियल। फर्स्ट वर्ड इज आर्बोरियल, रिलेटिंग टू ट्रीज और लिविंग इन ट्रीज। लिख लीजिए, रिलेटिंग टू ट्रीज और लिविंग इन ट्रीज। एडजेक्टिव होता है, विशेषता बताता है। देखिए, इसका एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। इसके एक दो एग्जाम्पल नोट करेंगे, और एग्जाम्पल जैसे ही बोलेंगे आपको याद हो जाएगा आर्बोरियल का अर्थ क्या होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज ईजी फॉर द डियर
टू हाइड, इट इज easy for the deer to hide in the fold leaves, जो गिरे हुए पत्ते हैं, fold leaves of its arboreal habitat, of its arboreal habitat, यानी उसका पत्तों से बना हुआ जो भी उसका घर है उसकी बात कर रहा है। तो आर्बोरियल हैबिटेट कि इट इज इजी फॉर डियर, डियर के लिए पत्तों से, जो पत्तियों से बना उसका घर है, गिरी हुई पत्तियों के अंदर आर्बोरियल हैबिटेट है, उसके अंदर छुपाना खुद को इजी है। तो आर्बोरियल यानी रिलेटिंग टू ट्रीज। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल आप नोट करना चाहें तो एक एग्जाम्पल और नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू याद रहता है। आर्बोरियल मतलब पेड़ों से संबंधित और जो पेड़ों में रहते हैं उनसे संबंधित। नेक्स्ट एग्जाम्पल नोट करिए इसी का, because arboreal animals, आर्बोरियल एनिमल्स कौन से एनिमल्स हो जाएंगे अगर आपको वन वर्ड में पूछा जाए? जो पेड़ों पर रहते हैं, अधिकतर समय अपना पेड़ों पर व्यतीत करते हैं। यूजुअली हाइड इन ट्री, पेड़ में छुप जाते हैं। ब्रांचेस, ट्री ब्रांचेस, यू में मिस देम ड्यूरिंग हाइक, HIKE, इस वर्ड को भी नोट करके चलना है आपको। हाइक का मतलब क्या होता है, पूछा गया है SSC में कई बार। हाइक थ्रू द वुड्स, कल हमने वाटर्स की बात करी थी, एयर्स की बात करी थी। ऐसे ही वुड का प्लूरल वुड्स होता है तो होता है जंगल, और हाइक होता है लॉन्ग जर्नी। हाइक का अर्थ ए लॉन्ग वॉक इन द माउंटेन्स और कंट्री साइड। अगर आप पहाड़ों के बीच में से अगर लॉन्ग वॉक कर रहे हो, जंगल के बीच में से लॉन्ग वॉक कर रहे हो, उसके लिए हाइक वर्ड यूज आता है। वापिस से अपने वर्ड पे चलते हैं। अपना वर्ड क्या था? आर्बोरियल एनिमल्स, ऐसे जंतु, ऐसे जीव जो पेड़ पे रहते हैं। तो आर्बोरियल वर्ड आपको याद हो गया होगा। तो आर्बर से बना हुआ पहला जो रूट वर्ड अपना क्या था? आर्बर। उससे पहला वर्ड हमने क्या किया? आर्बोरियल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इसमें जो इसी रूट वर्ड से बना हुआ है, आर्बर डे। नोट कर लीजिए, आर्बर डे। आर्बर डे हिंदी में ही लिख लीजिए, ऐसा दिन जिस दिन हम पेड़ लगाते हैं। नॉर्मली अमेरिका वगैरह के अंदर एक दिन डिसाइड कर रखा है जिस दिन पेड़ लगाए जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? आर्बर डे। नेक्स्ट, क्योंकि ये तो इजी था, आप समझ जाओगे, पेड़ लगाने के दिन को बोलते हैं। नेक्स्ट, आर्बोरिटम। प्लूरल एस लगा के भी बनता है और यूएम हटा के आप ए लगा दीजिए, आर्बोरिटा, तो भी सही होता है। इसका अर्थ होता है, वन वर्ड में पूछा जा सकता है आर्बोरिटम। आर्बर देखिए वर्ड आ गया, तो यानी पेड़ से संबंधित कोई न कोई अर्थ निकलेगा भी। अब पेड़ से संबंधित कोई अर्थ निकलेगा, ये रूट वर्ड है, रूट वर्ड आर्बर है, यानी पेड़ से संबंधित कोई अर्थ निकलना है। तो आप यहाँ क्या अर्थ होगा नोट करिए, ए प्लेस वेयर trees are grown for scientific study,
साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जहां पेड़ उगाए जाते हैं उस स्थान को आर्बोरिटम बोला जाता है। याद हो गया होगा। और इसका प्लूरल आर्बोरिटम्स भी सही होता है, आर्बोरिटा भी सही होता है। नेक्स्ट, इसी से आर्बर से ही बना हुआ वर्ड है जो वन वर्ड के अंदर आ सकता है। वो नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा? आर्बर। जो पहले हमने देखा था वो तो रूट वर्ड था। आर्बर खुद भी एक शब्द है अभी, और अमेरिकन इंग्लिश के अंदर BOR, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका मीनिंग लिख लीजिए, ए शेल्टर, ए शेल्टर इन ए गार्डन मेड बाई मेकिंग प्लांट्स, मेड बाई मेकिंग प्लांट्स grow together on a frame, grow together on a frame on a frame shaped like an arc, shaped like an arc। देखिए, सबने देखा होगा, किसी आप बड़े गार्डन के अंदर जाइए, बड़े गार्डन के अंदर एक इस तरीके की आर्क स्ट्रक्चर बनाए रखते हैं वो लोग डिज़ाइन के लिए, अच्छा लगने के लिए। तो इस तरह की आर्क स्ट्रक्चर जिसके अंदर पीछे बहुत सारे पेड़ होते हैं, पेड़ों की एक आर्क स्ट्रक्चर, एक गुफा टाइप की सी बनाए रखते हैं। या एक फ्रेम होता है, एक नॉर्मली एक फ्रेम लेते हैं, फ्रेम के ऊपर अपने पेड़ चढ़े हुए होते हैं। तो उस स्ट्रक्चर को, उस शेल्टर को हम क्या बोलते हैं? आर्बर बोलते हैं। ध्यान रह जाएगा आर्बर क्या होता है, आर्बोरिटम क्या होता है। साइंटिफिक स्टडी हमने बात करी। उससे पहले हमने कौन सा वर्ड काम में लिया? आर्बोरियल। आर्बोरियल एनिमल से जोड़ा, याद रखिए, आपको याद रह जाएगा आर्बोरियल एनिमल क्या होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड जो इस रूट वर्ड से संबंधित है, नोट करिए, आर्बोरिस्ट, आर्बोरिस्ट। लिख लीजिए, ट्री सर्जन। एक वर्ड होता है मेरा आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर होता है जो पेड़ों वगैरह की खेती वगैरह की जाती है, जिसमें स्पेशल प्लांट के ऊपर ध्यान दिया जाता है, उनके मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता है, उन झाड़ियों का मतलब अध्ययन वगैरह किया जाता है। वो जो कृषि होती है जिस पर्पज से, उसको आर्बोरिकल्चर बोलते हैं। और आर्बोरिकल्चर का अध्ययन करने वाला जो बंदा होता है वो होता है आर्बोरिस्ट, यानी ट्री सर्जन, जो अध्ययन करता है, जो पेड़ लगाए हैं उनके मैनेजमेंट को देखता है, उन झाड़ियों को देखता है, उन जो वुडी प्लांट्स हैं उनको देखता है, कैसे उनकी ग्रोथ हो रही है, उन सब चीज़ों का अध्ययन करने वाला ट्री सर्जन। अगर आपको एग्जाम में आएगा तो केवल ये वर्ड ध्यान रखना है, ट्री सर्जन आर्बोरिस्ट होता है, यानी पेड़ से संबंधित अर्थ निकलेगा। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया होगा। तो हमने एक वर्ड सीखा आर्बर। आज हमें दूसरा जो वर्ड सीखना है वो है ईगो। ये एग्जाम में एसएससी का तो फेवरेट ही कहूँगा, बहुत बार पूछा हुआ है। इसको ध्यान से करेंगे और आज आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। बहुत जनों को मीनिंग याद करने के बाद भी कन्फ्यूजन रहता है। ईगो, देखिए, ईगो लेटिन वर्ड से लिया हुआ है, लेटिन भाषा से लिया हुआ है, जिसके अंदर लेटिन के अंदर इसका अर्थ होता था आई, जिसे हिंदी में हम मैं बोलते हैं, घमंड। अब देखिए ईगो का खुद का क्या अर्थ होता है, पहले वो देखते हैं। ईगो का अर्थ होता है द ओपिनियन दैट, द ओपिनियन दैट यू हैव अबाउट योर सेल्फ, यू हैव अबाउट योर सेल्फ। और इसके साथ ईगो के साथ नॉर्मली क्या जोड़ा बनता है? बिग ईगो, इनॉर्मस
इनॉर्मस भी बड़ा होता है, बिग और इनॉर्मस। इनॉर्मस ईगो, इनॉर्मस ईगो या बिग ईगो यानी बहुत ही ज्यादा ईगो है, मतलब वो खुद को ज्यादा ही समझदार मानता है, खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है खुद के लिए। अब देखिए, जरूरी नहीं कि ईगो का शब्द हमेशा नेगेटिव अर्थ में ही काम आए। देखिए मैंने आपको इसका अर्थ लिखा है द ओपिनियन दैट यू हैव अबाउट योर सेल्फ। देखिए एक एग्जाम्पल काम में लेता हूं, दैट प्रमोशन रियली बूस्टेड हर ईगो। यहां ईगो का अर्थ है मेड हर फील बेटर अबाउट हर सेल्फ। उसके खुद के बारे में जैसे ही उसने प्रमोशन मिला उसे अच्छा फील हुआ तो उसका ईगो बूस्ट हो गया, उसका ओपिनियन खुद के बारे में अच्छा हो गया। बाकी नॉर्मल सेंस के अंदर ईगो एक नेगेटिव वर्ड के रूप में ही काम लेते हैं, मैं के अर्थ में काम लेते हैं। जैसे एग्जांपल, रिचर्ड हैज द बिगेस्ट ईगो ऑफ एनीवन आई हैव एवर मेट, यानी वो खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्लेवर समझता है, उतना ईगो है इसके अंदर। तो ये तो होता है ईगो वर्ड। अब ईगो तो खुद एक रूट वर्ड के रूप में हम सीख रहे हैं, तो ईगो से बनने वाले कुछ शब्दों को याद करते हैं, और जितने भी ईगो से शब्द बनेंगे उसमें क्या ध्यान रहेगा, मैं का अर्थ रहेगा, खुद को इंपॉर्टेंस देने का भाव रहेगा। तो ईगो से बनने वाले जितने भी वर्ड हैं, सबसे पहले जो देखते हैं, जो एसएससी के फेवरेट हैं, ईगोटिस्ट, दूसरा है ईगोइस्ट। इन दोनों में मैं अर्थ बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट इज ए पर्सन हु interested in I and only talks about himself. He always tries to see it that all conversation revolves around him. मैंने बोला only talk about himself and may talk a lot, और ज़्यादा भी बोलता है। तो अगर मैं आपको हिंदी के अंदर इसको जो मैंने बोला है लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, बाकी इसको हिंदी में याद रखें, ज़्यादा इजी रहेगा। कि खुद के बारे में बात करने वाला, सामान्यतः ज्यादा बोलने वाला। अगर मैं इसके लिए बोलना चाहूं कि ये ज्यादा बोलता है और खुद के बारे में बात करता है, जैसे ईगोटिस्ट इज ए बोस्टर who goes around bragging about himself even if doing so causes him problem। एक बोस्टर होता है, सेखी बधारता है, ज्यादा बोलता रहता है, जो खुद के बारे में खुद की बड़ाई सुनना पसंद करता है, वो ईगोटिस्ट होता है। हम बात करते हैं ईगोइस्ट की, सेल्फ सेंटर्ड, जो खुद में ही रहता है, जो खुद के अलावा दूसरों को इंपॉर्टेंस नहीं देता है। ईगोइस्ट होता है बिलीव्स दैट ही इज बेटर एंड मोर इंपॉर्टेंट देन एनीवन एल्स, जो दूसरों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए याद करने का तरीका जो कंफ्यूजन आपका मिटाएगा। देखिए ईगोटिस्ट में एक वर्ड ज्यादा है, यानी ज्यादा बोलता है भैया, एक वर्ड ज्यादा है, ज्यादा बोलता है, ज्यादा बोलेगा तो खुद की बड़ाई सुनने की बातें करेगा, यही कोशिश रहेगी कि मैं मतलब मेरी बातें हों। और ईगोइस्ट जरूरी नहीं कि ये ज्यादा बोले, ये बस अपने आप में खोया रहता है और अपने आप से इंपॉर्टेंट किसी को नहीं समझता है। ईगोइस्ट का जो सेल्फ सेंटर्ड होता है, जो थोड़े घमंडी टाइप के लोग जो होते हैं उनके लिए काम में लिया जाता है, और इसका एंटीनम एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। एंटीनम नोट कर लीजिए, ऑल्ट्रुइस्ट, परोपकारी जो होता है ना, ये एंटीनम है इसका, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। सिनोनिम तो क्या हो गया, सेल्फ सेंटर्ड, और ऑल्ट्रुइस्ट इसका क्या हो गया, एंटोनिम। और जो ज्यादा बोलता है, केवल खुद की बातें ही पसंद करता है, वो क्या हो गया, ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट का एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको चीजें याद रहे। यू नीड टू बी एन ईगोटिस्ट टू सक्सीड इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में सक्सीड होना है तो ईगोटिस्ट बनना पड़ेगा। हिंदी में सेंटेंस याद रखें, अगर आपको पॉलिटिक्स में सक्सीड होना है तो सेखी बधारनी पड़ेगी, अपने बारे में बातें करनी पड़ेगी, केवल फेंकनी पड़ेगी। क्लियर हो गया। तो अगर आपको पॉलिटिक्स में सक्सीड होना है तो आपको क्या बनना है, ईगोटिस्ट बनना है। ईगोइस्ट का एग्जाम्पल देखिए,
एन इगोइस्ट इज ए पर्सन हु इज हिज ओवन बेस्ट फ्रेंड। इगोइस्ट ऐसा होता है जो केवल खुद का ही बेस्ट फ्रेंड होता है, खुद का बेस्ट फ्रेंड यानी खुद में ही खोया रहने वाला। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जॉन इज सच एन इगोइस्ट दैट द ओनली केयर अबाउट हिमसेल्फ। केवल और केवल खुद के बारे में ही वह ध्यान देता है। ईगो से बनने वाले दो वर्ड देखे, ईगोटिस्ट और इगोइस्ट। देखिए, ईगोटिस्ट जो अपने बारे में बातें करना पसंद करे और इगोइस्ट जो अपने में खोया रहे, सेल्फ सेंटर्ड हो। अब देखिए, जो ऐसा डॉक्ट्राइन, जो ऐसा सिद्धांत जिसके अंदर आदमी ऐसी बातें करता है, केवल खुद ही खुद की बातें करना पसंद करता है, इसके आगे आईएसएम लगा लेते हैं, ईगोटिज्म। ईगोटिज्म एंड ऐसा प्रिंसिपल जिसके अंदर, ऐसा डॉक्ट्राइन जिसके अंदर व्यक्ति खुद में ही खोया रहता है, उसको बोलते हैं ईगोइज्म। नेक्स्ट रूट वर्ड में जाते हैं, ईगो से बनने वाले रूट के थ्रू ही नेक्स्ट वर्ड के अंदर जाते हैं। ईगोसेंट्रिक, नोट करिए, ईगोसेंट्रिक, जिसका ईगो का अर्थ मैं और ईगोसेंट्रिक का अर्थ क्या हो गया, सेल्फ सेंटर्ड। जो हमने ऊपर बात करी थी उसी का सिनोनिम है ईगोसेंट्रिक। सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होता है, थिंकिंग ओनली अबाउट योर सेल्फ एंड नोट वट अदर माइट नीड और वांट। दूसरों के बारे में नहीं सोचता, केवल खुद के बारे में सोचने वाला व्यक्ति क्या होता है, ईगोसेंट्रिक। नोट कर लीजिए, खुद के बारे में सोचने वाला एंड सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। इस तरीके से याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। ईगो से बनने वाले वर्ड याद हो रहे हैं। ईगो जिसके सेंटर में है, यानी खुद ही खुद के बारे में सोचेगा, दूसरों से कोई मतलब नहीं रहेगा, ईगोसेंट्रिक। नेक्स्ट, ईगो से बनने वाला वर्ड है ईगोमेनिया। जिसके अंदर मेनिया वर्ड लग जाता है, वो एक मेंटल स्टेट होती है, पागलपन होता है। तो ईगोमेनिया के लिए नोट कर लीजिए, ए मेंटल कंडीशन इन विच somebody is interested in themselves or concentrated about themselves in a way that is not normal। इस तरीके का हद पार पागलन होता है कि खुद के अलावा दूसरों से मतलब ही नहीं है, खुद में ही खोए रहते हैं, तो वो क्या होता है, ईगोमेनिया। नेक्स्ट, ईगो से बनने वाले वर्ड को नोट करेंगे, ईगो सर्फ। ये एक नया वर्ड है, आपके लिए भी नया होगा, नोट करें। टू लुक ऑन इंटरनेट टू सी हाउ मैनी वेबसाइट्स मेंशन देयर नेम। जैसे कोई एक्टर है, वो देख लीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर ऑब्सेस्ड है इंटरनेट से, और वो सारे दिन ये इसलिए सर्फिंग करता रहता है। इंटरनेट में हम सर्फिंग करते हैं, इंटरनेट को खोजते हैं, उसको सर्फिंग बोलते हैं। यही सारा दिन सर्फ करता रहता है कि कितनी वेबसाइट के ऊपर मेरा नाम मेंशन है, विकिपीडिया पे भी है, फेसबुक पे भी है, इस पे है, इस पे है। तो जो इस तरह की चीज़ें करता है, खोजता है, उसको बोलते हैं ईगो सर्फ। केवल खुद को ही वेबसाइट पे, इंटरनेट पे खोजना, खुद के लिए क्या, मैं, आई ईगो का अर्थ आई, और खुद को ही खोजना इंटरनेट पे क्या हो जाएगा, ईगो सर्फ। तो हमने आज कई रूट वर्ड किए, आशा करता हूँ आपको वर्ड याद हो गए होंगे। आर्बर यानी ट्री से अर्थ कोई अर्थ निकलेगा, और ईगो मैं या खुद के बारे में इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कोई अर्थ निकलेगा। ईगोटिस्ट, ईगोइस्ट एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ईगोमीनिया और ईगो सर्फ को भी याद रखें और इन वर्ड को नोट कर लें, रिपीट करें। इस तरह हम रूट वर्ड के थ्रू स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टडी वेल।